में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया तो फिर क्या ही मुश्किल और क्या ही आसान, बस ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग सभी कोई ठान लीजिए कि हमें इंटर की परीक्षा सेशन 2027 में 400 प्लस अंक लाना है तो लाना है। ठीक है, आप लोग कैसे लाएंगे वो आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, आप लोगों का जो इंटर की परीक्षा 2027 में जो आप लोगों का जो रिजल्ट को बेहतरीन बनाने में मैं आप लोगों को पूरी सपोर्ट करूंगा। बस आप लोगों को मेरे से जुड़े रहना है। ठीक है, बस मन लगा के पढ़ाई करना है, मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, और अपने दोस्तों और अपने मित्रों को भी क्या करना है, वीडियो को शेयर जरूर कर देना है ताकि वो लोग भी पढ़ सके, अपने रिजल्ट को बेहतरीन बना सके। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे ना, जी हाँ आज हम लोग इस वीडियो में जो हमने पिछले 2 वीडियो में क्या किया था, जो क्लास 12 के जो हिस्ट्री के जो फर्स्ट चैप्टर है ईटे मनके तथा हस्ती, अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर को दो पार्ट करके उस चैप्टर को पूरा एकदम सरल शब्द में मैं क्या कर दिया हूँ, समझा दिया हूँ। तो उसी से रिलेटेड आज 40 मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आप लोगों को समझा दूंगा। हमें एग्जामिनर या फिर ऑब्जेक्टिव पूछे, सब्जेक्टिव पूछ फाड़ के रख देना है। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, तो एक लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहला प्रश्न क्या पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो आपको पता होगा किसी छात्र ने मेरा जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देख लिया होगा। हड़प्पा सभ्यता को मैंने पूरी एकदम सरल शब्द में समझा दिया हूँ। वो सारे क्वेश्चन को एकदम हंसते हुए वो बच्चा क्या कर लेगा। ठीक है, तो हमसे प्रश्न क्या पूछा है कि 1 नंबर प्रश्न पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो जी हाँ, आपको पता होगा जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की वो किसने की, दयाराम साहनी ने की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में क्या किया, हड़प्पा सभ्यता की खोज की। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो जी हाँ राखल दास बनर्जी ने। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, यहां पर आप लोग देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 2 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से थे, तो जी हाँ मोहनजोदड़ो जो थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो जो थे वो हड़प्पा सभ्यता के क्या थे, प्रमुख नगर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यहां पर आप लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, यहां पर आप लोग देख रहे होंगे, जी हाँ हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो वो सिंधु नदी के किनारे क्या हुआ था, विकसित हुआ था। इसलिए इस सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यहां पर देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग कब था। हड़प्पा सभ्यता का जो काल लगभग कब का माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा जी हाँ 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच क्या था, हड़प्पा सभ्यता का दबदबा था, विकसित थी। ठीक है, यहां पर आप लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। जी हाँ, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो क्या है, मृतकों का टीला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, मृतकों का टीला। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहां पर आप लोग देखेंगे 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की क्या थी, सभ्यता थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कांस्य युग की क्या थी, सभ्यता थी। ठीक है, यहां पर आप लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह जो था वो कौन सा था, तो जी हाँ वो कौन था, लोथल था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, लोथल। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो घर किससे बनाए जाते थे। जी हाँ, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरी जो हड़प्पा सभ्यता की जो घर थी वो किससे बनी हुई थी, तो जी हाँ वो ईंट से बनी हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, पक्की ईंटों से क्या की थी, बनी हुई थी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 9th नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, महान स्नानागार जो है वो ग्रेट बाथ कहां से मिला है। जी हाँ, महान स्नानागार यानी कि जो ग्रेट बाथ है वो कहां से मिला है, तो वो मिला है कहां से, मोहनजोदड़ो से मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मोहनजोदड़ो। ठीक है, यहां पर आप लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि कैसी थी, तो आपको मैंने बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी, यानी कि वो लोग चित्र के माध्यम से क्या करते थे, लिखा करते थे। आज तक इतिहासकार लोग पढ़ नहीं सके हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि कैसी थी, तो जी हाँ वो कैसी लिपि थी, तो अभी तक अपठित है, मतलब अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, पर आप लोग देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों 11 नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख व्यापार किससे होता था। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख व्यापार होता था वो मेसोपोटामिया से होता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मेसोपोटामिया से। ठीक है, यहां पर आप लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग अधिक होता था। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का जो सबसे ज्यादा प्रयोग होता था, तो जी हाँ वो होता था
कासा का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर कासा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जो कि 13 नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कालीबंगन किस राज्य में है? जी हाँ, जो कालीबंगन जो हड़प्पा सभ्यता में जो मिला है, 4 प्रमुख स्थल मिले हैं, कालीबंगन, लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो मिला है, ये 4 प्रमुख स्थल मिले हैं, जिसमें जो कालीबंगन जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जी हाँ, वो राजस्थान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर राजस्थान। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 14 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, धोलावीरा कहाँ स्थित है? तो जी हाँ, धोलावीरा जो है वो कहाँ स्थित है मेरे प्यारे भाइयों बहनों? तो वो गुजरात में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर गुजरात। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एग्जाम में आने का 100% क्या रहता है? प्रोबेबिलिटी रहता है। देख लीजिएगा जो आपका पेपर में यहाँ से प्रश्न छपेगा ही छपेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता में जो अनाज रखने के स्थान क्या कहलाता था? जी हाँ, जो हड़प्पा सभ्यता में जो अनाज को रखने वाला जो स्थान क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था गोदान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर गोदान। ठीक है, यहां पर आप लोग देखेंगे 16 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक मोहर किस पशु की मिली है? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अधिक जो मोहर है वो किस पशु की मिली है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर बैल की क्या होगा? सबसे ज्यादा मोहर मिली है। ठीक है, यहां पर आप लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या थी? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय जो थी वो खेती थी, यानी वहां के जो लोग थे वो कृषि करते थे। ठीक है, कृषि से ही अपना जीवन यापन करते थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पर आप लोग देखेंगे 18 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? जी हाँ, लोथल जो था वो किस लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल जो था वो व्यापार के लिए, यानी कि एक बंदरगाह था जहां से विदेशी वस्तु का आवाजाही आगमन होता था। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों 19 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु का प्रमाण नहीं मिलता है? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु का प्रमाण नहीं मिलता है? तो ये जो घोड़ा का जो पशु का प्रमाण नहीं मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर घोड़ा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों 20 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सड़कें जो थी वो कैसी थी? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता की जो सड़क थी वो कैसी थी? तो आपको पता होगा हड़प्पा की सभ्यता की सड़क जो थी वो चौड़ी और सीधी थी, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर क्या थी? घुमान थी, टर्निंग थी। ठीक है, एकदम सीधी और चौड़ी चौड़ी थी हड़प्पा सभ्यता की शहरें। ठीक है, सड़कें। ठीक है, यहां पर आप लोग देखेंगे 21 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो किस वर्ष हुई? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 1921 में किसने किया? दयाराम साहनी ने किया। ठीक है, यहां पर आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों 22 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? जी हाँ, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो जी हाँ, आर डी बनर्जी ने की, यानी कि राखल दास बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पर आप लोग देखेंगे 23 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता में जो प्रमुख फसल कौन सी थी? तो जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता के जो गेहूं और जौ के जो फसल को वो लोग क्या करते थे? अपना कृषि करते थे, फसल करते थे, वो लोग उसी को खाते थे। ठीक है, यहां पर आप लोग देखेंगे 24 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की नगर योजना थी? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की नगर योजना थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा जी हाँ, सुनियोजित थी, मतलब बहुत ही नियम कानून से वो नगर को बनाया गया था। ठीक है, सुनियोजित नगर योजना थी। ठीक है, यहां पर आप लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता में जो जल की जो निकासी व्यवस्था कैसी थी? तो वो क्या थी? बहुत ही विकसित थी, बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यहां पर आप लोग देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो किस पशु को पवित्र मानते थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बैल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर बैल। ठीक है, यहां पर आप लोग देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में किस वस्तु का आभूषण बनाए जाते थे? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा वस्तु का आभूषण बनाए जाते थे? तो जी हाँ, वो किसका बनाए जाते थे? तो ये सोना, चांदी, तांबा, यानी कि ये सभी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, सोना, चांदी, तांबा सभी का वो लोग क्या करते थे? आभूषण बनाया करते थे। ठीक है, यहां पर देखेंगे आप लोग 28 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो घरों में किसकी व्यवस्था थी? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता के जो घर में किसकी व्यवस्था थी? तो आपको मैंने बताया था जो हड़प्पा सभ्यता के घर में एक कुआं होता था। ठीक है, एक रसोई होता था, एक अन्नागार होता था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, यानी कि रसोई, स्नानागार और जो कुआं सभी होता था। ठीक है, यहाँ पर आप लोग सभ्यता के लोग जो थे वो किससे व्यापार करते थे? तो जी हाँ, वो व्यापार करते थे मेसोपोटामिया की सभ्यता से। क्या करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर मेसोपोटामिया की सभ्यता। यहाँ पर आप लोग देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में, जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी पशु का वाहन के रूप में प्रयोग होता था? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता में कौन से पशु का वाहन के रूप में प्रयोग होता था? तो वो बैल का होता था, यानी कि बैल गाड़ी बोलते हैं ना, बैल का प्रयोग होता था। बैल
गाड़ी के माध्यम से वस्तुओं का आवाजाही आगमन व्यापार की दृष्टिकोण से किया जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर बैल। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 31 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें अधिकतर किससे बनी होती थी? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर थी वो अधिकतर किससे बनी होती थी? तो जी हाँ, वो बनी होती थी पत्थर की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर पत्थर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 32 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी खेल लोकप्रिय था? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी खेल जो था वो लोकप्रिय था? तो वो क्या था? तो पासा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर पासा खेल जो था वो हड़प्पा सभ्यता में क्या था? लोकप्रिय था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर पासा। आप लोग यहाँ पर देखेंगे 33 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जो कपड़े किसके बनाए जाते थे? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का जो कपड़ा होता था वो किससे बनाए जाते थे? तो जी हाँ, वो कपास के बनाए जाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर कपास। ठीक है, हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं ना, तो एक लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि दुनिया में सबसे पहले कपास का उपयोग कहाँ हुआ? जी हाँ, दुनिया में सबसे पहले कपास का उपयोग कहाँ हुआ? तो वो हुआ था हड़प्पा सभ्यता में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हड़प्पा सभ्यता में ही सबसे पहले कपास का प्रयोग हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस देवता की क्या करते थे? पूजा करते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर पशुपति का क्या करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 36 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण हुआ? ठीक है, माना जाता है। ठीक, सभ्यता का अंत होने का मुख्य कारण क्या था? तो जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का जो अंत होने का मुख्य कारण था, संभावित कारण है कि बाढ़ आया होगा। ठीक है, जलवायु में परिवर्तन हुआ होगा। ठीक है, आक्रमण हुआ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी डी इज करेक्ट आंसर इनमें सभी। ठीक है, मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो पतन होने का जो मुख्य कारण है इनमें से सभी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इनमें सभी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 37 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि जो राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? जी हाँ, राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? राखी गढ़ी है ना मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हरियाणा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 38 नंबर प्रश्न क्या पूछा है? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता में किस चीज का माप तोल विकसित था? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता में किस चीज का माप तोल जो था वो क्या था? विकसित था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी इज करेक्ट आंसर वजन का क्या था? विकसित था। ठीक है, मतलब वहाँ के लोग को शिक्षा और ज्ञान भी थे। ठीक है, सारे वस्तु को वजन करके दिया करते थे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा नगर योजना। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता जो थी वो वहाँ का नगर योजना था। ठीक है, जो कि बहुत ही सुनियोजित रूप से बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर नगर योजना। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 40 नंबर प्रश्न जो आपको थोड़ी नहीं भी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, मतलब हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता था? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता था? तो जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी के आसपास भी हुई थी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये 1 to 40 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा कि प्रश्न कैसा लगा। ठीक है, यस और नो में जवाब दीजिएगा। ठीक है, और अगले जो चैप्टर का हम लोगों का जो अगला जो हिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर का जो वीडियो जल्द से जल्द लाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको चैनल को बने रहना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।